तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर शनि, राहु, केतु, गुरु आदि की जो बिल्कुल समय सन्निकट आ गया, वह किसको क्या फल देने जा रहा है, उस पर मैं प्रकाश डाल सकता हूँ। मेष राशि से मीन राशि वाले भी इसको अपनी कुंडलियों का अवलोकन करके प्रेडिक्शन करवा के देख सकते हैं कि आपके लिए क्या होने जा रहा है। इस साल जो लंबी अवधि वाले गोचर का परिवर्तन होने जा रहा है, वह क्या क्या होगा। सिंह राशि वालों के लिए जो अभी तक अपने मूल त्रिकोण में सतयोग बनाकर शनि थे, वह 29 मार्च को इसी महीने में 15 दिन के बाद अष्टम में जाएंगे। गोचरीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह राहु शनि की युति होगी। अगर किसी सिंह राशि वालों को पहले से अगर आपकी जन्म कुंडली में अगर राहु शनि की युति है तो आपको बिल्कुल सावधानी की विशेष जरूरत है, अन्यथा आप इसका उपाय नहीं करेंगे, इसका कोई परिहार नहीं करेंगे तो आपको विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। किसी के षड्यंत्र में आप फंस सकते हैं, शारीरिक आदि व्याधि, हड्डी भंग आदि हो सकते हैं। अगर शनि शुभ स्थिति में आपके हैं, सिंह राशि वाले हैं, तो आपके लिए यह अचानक बहुत बड़ी खुशखबरी दे सकता है, जिसके लिए आप सालों से चिंतित थे, परेशान थे कि यह इस परेशानी से हमको कब मुक्ति मिलेगी। चाहे वो आदि व्याधि केस मुकदमा आदि की बात हो, उससे अचानक आपको मुक्ति मिलने की बिल्कुल ये फायदा देकर जाएंगे। शनि अष्टम में शुभ स्थिति में हो तो व्यक्ति को बहुत ही शुभ परिणाम देने वाले होते हैं। अष्टम में शनि आपके बैठे हों और गोचर में भी अष्टम में आ जाएं, जब बड़े से बड़े संकट को उबार देते हैं। अगर अशुभ होते हैं तो आपको जीवन पे संकट खतरा मंडराने लगता है, चोट चपेट आदि से आपको विशेष दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मैंने कहा ना कि जिसको भी देखना है तो अपनी उम्र को हमेशा ध्यान में रखिए। सीधे वीडियो देखते हैं आप यूट्यूब में जो भी, तो उसमें आपको यह ध्यान देना चाहिए कि आपकी उम्र क्या है। उम्र के हिसाब से सभी ग्रह गोचर दशा अंतर्दशा विशेष लाभप्रद सिद्ध करा होते हैं। जैसे शनि अगर आपके शुभ हैं और शुभ दशा अंतर्दशा उनकी चल रही हो, तो ऐसे में आप 2-4 साल में ही करोड़ों करोड़ों में खेलने लगते हैं। यह समय आपका शनि अगर युवावस्था के आप हैं, खेल जगत से जुड़े हैं, आयात निर्यात से जुड़े हैं, या किसी भी उद्यम से जुड़े हैं जिसमें लाखों करोड़ों का लेन देन चलता हो, तो ऐसे जातक की उम्र जो है 35 से 42 वर्ष के बीच में शनि आकूत धन संपदा प्रदान करने वाले होते हैं। इसको आप याद रखिए। अगर बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो तो आपकी 32 से 36 के बीच में अगर उम्र चल रही हो, अब बुध की दशा अंतर्दशा चल रही हो, अशुभ हो तो इसको उपाय करें, यह बहुत ही शुभ फल प्रदान देने वाले होते हैं। बुध कभी अशुभ फल देते नहीं हैं। अशुभ स्थिति में भी हो तो इनका उपाय करने से तुरंत ये शुभ फल देने लगते हैं, और 32 से 36 के बीच में ये भी अपार सफलता देते हैं। खास करके संचार विभाग में जो कार्यरत हैं या जो मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, जो वाक शैली का प्रयोग करते हैं, बातचीत के तौर तरीके जो उपदेशक आदि हैं, ऐसे लोगों के लिए यह बहुत ही बुद्धि का कमाल दिखाते हैं। बुध ग्रह अगर आपकी कुंडली में सही हो तो बुद्धि से आपके करोड़ों करोड़ों का खेल करवा लेते हैं। बिना लागत से, बिना पैसा लगाए ही आप करोड़ों करोड़ों की इनकम कैसे करते हैं, यह आपकी विशेषता होती है। अगर राहु हो तो आपको 42 वर्ष के बाद यह ज़्यादा से ज़्यादा आपको सफलता को प्राप्त कराते हैं, और एक से एक छलांग मारते हुए आप दुनिया को चमत्कृत कर देते हैं, अचंभित करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं। आपकी कुंडली में राहु शनि किस स्थिति में हो, इस घोर कलयुग, मैंने आपको पहले भी इस चीज़ से अवगत कराया था कि इस घोर कलयुग में राहु सर्वाधिक फल प्रदान कराने वाले हैं, और अचानक सडनली ये करोड़ों में खेल खिला देते हैं उस जातक को, और ज़िंदगी भर उस पैसे का आनंद लेते हैं। शर्त यही रहता है जिसके लिए राहु शुभ हो, चाहे वो आप राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आप बड़े उद्योग धंधा वाले व्यवसायिक हों, या कल कारखाने वाले हों, तो आपके लिए कुछ न कुछ धार्मिकता, आस्तिकता, सत्यता को अपनाना होता। अन्यथा धन
के मद में, अहंकार में कोई ऐसा कार्य आप कर लेते हैं जिससे कि ज़िंदगी भर आपको परेशानी हो सकती है, शासकीय विभाग से या शारीरिक रूप से या सामाजिक दृष्टिकोण से आपकी अवहेलना, आपकी उपेक्षा हो सकती है। इसलिए धर्म कर्म को आपको मजबूती से पकड़ना होता है, यह आप ध्यान रखिए। क्योंकि 29 मार्च से शनि सिंह राशि वालों के लिए ढैया प्रारंभ हो जाएगा और 7.5 मेष राशि वालों के लिए प्रारंभ हो जाएगा। किसके लिए क्या रहेगा आप अपनी कुंडली की विश्लेषण करवा सकते हैं, प्रेडिक्शन करवा सकते हैं मात्र 501 में। संपूर्ण जीवन की जानकारी आपको चाहिए तो 2100 आप पेमेंट करके आप पूरी ज़िंदगी की बात जान सकते हैं। चाहे अपनी बात जाननी हो, चाहे आपको दाम्पत्य जीवन से संबंधित बात जाननी हो, चाहे आपको संपत्ति, संतति, संतान आदि से कुछ भी जानकारी, विशेष जानकारी चाहिए, क्या संतान आपको सुख देने वाला है कि नहीं, प्रदेश में रह के भी आपकी देखरेख कर सकता है कि नहीं, आदि आदि जानकारी, किस बीमारी से आपको ज़्यादा परेशानी ज़्यादा उम्र होने से हो सकती है, किससे आपको खतरा हो सकता है, किस अक्षर वालों से, किस नाम वालों से आपको सावधानी रखना चाहिए, किस नाम वाले से आप कंबाइंड में रोजगार, उद्योग धंधा आदि कर सकते हैं, हर चीज़ की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको उम्र की बात बताई मैंने, अगर आपकी उम्र, आपके बच्चे की उम्र 16 साल से कम है तो ऐसे जातक को शनि मार्केश होके भी कुछ बिगाड़ नहीं पाते। ऐसा क्यों? इसलिए कि पिप्पलाद का नाम आपने सुना होगा, जो दधीच ऋषि के पुत्र हैं। वो जब अपनी माता के गर्भ में थे तो भारी संकटों का इनको सामना करना पड़ा और इनकी माता भी पति के साथ समाहित हो गई थी। इसलिए पिप्पलाद पीपल देव को इनको सौंप के चले गए। इसलिए पिप्पलाद ने शनि ग्रह को ये हिदायत दी कि तुम 16 साल के अंदर किसी भी बच्चे को परेशानी में आज से नहीं डालोगे। इसलिए आप अपनी उम्र को देखें, अगर 16 साल की कम उम्र में चल रहे हैं आपके बच्चे तो उसके लिए शनि का कोई कोप नहीं होता है, विशेष दुष्प्रभाव नहीं होता है। हाँ, और किसी पाप ग्रह की युति, दृष्टि आदि हो तो वह जरूर दुष्प्रभावकारी सिद्ध होता है। तो उसका अवलोकन, उसका प्रेडिक्शन करवा करके उसका निदान करा सकते हैं। जितने हमारे यजमान हैं, जर्मनी, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड आदि, सभी के लिए यह होली के लिए भी आपके लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामना। होलिका दहन की आपको मैं बधाई देता हूं और अपनी कुंडली का विश्लेषण कराते रहिए, मार्गदर्शन लेते रहिए, तो आपके व्यर्थ के पैसे आदि बेवजह किसी चीज़ में लगाकर पछताने जैसी नौबत नहीं आती है। जन्म कुंडली की यही सदुपयोगिता है, यही इनके इसीलिए भगवान ने जन्म कुंडली बनाई कि कभी किसी को किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आगे से आगे, पहले से पहले जानकारी मिलेगी तो इसका आपका निदान करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। सबको राम राम, जय श्री राम, ओम स्मृत्युंजय।